Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So, good news once again. तो बहुत बहुत खुशी होती है जब हमारा एनालिसिस सही हो जाता है। तो जो कल के प्री मार्केट रोर में हमने अनुमान लगाया था कि डाउ जोन्स रिट्रेस हो सकता है और होगा, और जो टारगेट होगा डाउ जोन्स का पहला टारगेट 32,100 के पास तक हो सकता है। तो ऑलमोस्ट लगभग 1,000 पॉइंट्स का मूवमेंट डाउ जोन्स ने कल के दिन के कामकाज में किया। उसके डे हाई से लेके अगर आप काउंट करोगे तो डे हाई से लेके लगभग नियरली 1,000 पॉइंट, लाइक 950 पॉइंट, 932 पॉइंट्स का मूवमेंट करके इट इट वाज लाइक इट डिड ऑलमोस्ट रीच्ड टू द टारगेट ऑफ 32,100 दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। 32,100 का जो मेरा टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। ठीक है। और जो हम अनुमान लगा रहे थे कि ऊपरी लेवल से प्रेशर आएगा, ऑब्वियसली प्रेशर का रीजन दो दो रीजन थे, टू बी ऑनेस्ट। एक रीजन तो सीधा सीधा देखो हमको दिख रहा है कि ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है। ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ब्रेक करने से पहले एक बार तो थोड़ा रिट्रेसल देगा, अगर ब्रेक करना है तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेक होगा ही, लेकिन एक रिट्रेसल आएगा। लेकिन अभी जो चार्ट पैटर्न बना है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है बुल्स के लिए। ठीक है, तो बुल्स का जो काम था वो शायद यहाँ से हम बोल सकते हैं कि खत्म हो गया है। दे हैव डन देयर जॉब, नाउ दे कैन गो ऑन लीव। ओके, एंड नाउ लेट द bears टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द मार्केट। द प्रोबेबिलिटी आफ्टर लुकिंग एट द चार्ट्स इज दैट ओके दैट इट विल हैपन। निफ्टी में भी जो हमने अलोंग साइड डाउ जोन्स के साथ में कंपेयर करते हुए हमने बोला था कि निफ्टी भी एक प्रेशर निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस नॉट विद इन सेंस ऑफ साइज, ओके, बट द पैटर्न पैटर्न की वजह से मैं इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेयरिश साइन मानता हूँ। एक तो देखो, इसका प्रीवियस डे का जो हाई था वो था 18,175, ओके, और 80 पैसे, ओके, और इसका 18,178.75, तो और मतलब थोड़ा सा ही ऊपर था। दूसरी बात, ये कुछ पैसों का डिफरेंस है ओपनिंग प्राइस में और हाई में। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें नियरली एकदम छोटा सा डॉट आपको दिख रहा है, बट अदरवाइज नियरली ओपन इज इक्वल टू हाई है। तो ओपन इज इक्वल टू हाई हमने रिलायंस में भी देखा था। परसों के कैंडल में रिलायंस में आई विल ओपन द चार्ट की, जिसमें ओपन इज इक्वल टू हाई था। ओपन इज इक्वल टू हाई का मतलब क्या होता है कि जहां पर प्राइस ओपन हुआ, जहां पर मार्केट ओपन हुआ, वहां से देर वॉज नो वन इंटरेस्टेड टू बाय। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, और रेदर ऑल द ट्रेडर्स यू कैन से, वेर इंटरेस्टेड टू सेल ओनली। नो वन वॉज इंटरेस्टेड टू बाय एनीथिंग अबाउ दैट प्राइस। सो इसके लिए क्या होता है कि जब प्राइस ओपन हुई वहां से एक टिक भी ऊपर नहीं गया और सीधा मार्केट गिरना शुरू हुआ। सो दैट शोज स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम दी हायर लेवल्स। ठीक है, ओपन इज इक्वल टू हाई। और ऑब्वियसली प्रीवियस कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से इनगल्फ किया है। हालांकि मैं इसको स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग नहीं मानता। स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग मैं तब मानता अगर क्लोजिंग जो है ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर मिलती, तो आई वुड हैव कंसिडर्ड इट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग। बट देन एज मैं जैसे काफी सारे मेरे प्रीवियस वीडियोस में कहते आया हूँ कि मार्केट का एक, मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से एक रूल है जो मार्केट फॉलो करेगा कि ये जो भी गैप्स छोड़े हैं ना, ये जितने भी गैप्स छोड़े हैं वो मार्केट कोशिश करेगा जल्द से जल्द गैप फिल करने की। और अगर मार्केट ने ठान लिया कि मुझे गैप फिल करना है, तो पहला तो हमारा टारगेट 18,022, या जैसे मैंने कल भी बोला था कि 18,100 और 18,000 कैन बी आवर नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट्स। तो 18,100 तो हमने कल ही अचीव कर लिया। 18,100 के नीचे, और आज जो अभी फिलहाल मैं एस जी एक्स का चार्ट देख रहा हूँ, तो एस जी एक्स इज ऑलरेडी एट समवेयर अराउंड 18,000, लिटिल बिट डिफरेंस, बट एस जी एक्स इज नियरली एट 18,000।
तो ऑब्वियस है कि हम लोग 18,000 आवर्स टच करेंगे। अभी यहाँ से आगे 18,000 से आगे एज पर ऑप्शंस डेटा ऑल्सो 18,000 का हमको सपोर्ट है। डाउ जोन्स का भी ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो 32,100 के पास डाउ जोन्स को आखिरी सपोर्ट है। ठीक है, तो क्या वो आखिरी सपोर्ट काम करेगा? ठीक है, हम कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। तो क्या वो तिनके का सहारा सहारे का काम करेगा, या फिर वो सहारा टूट जाएगा, वो सपोर्ट टूट जाएगा? ये देखने को हमें मार्केट ओपन होने का इंतजार करना पड़ेगा। बिकॉज कल जो फेड का डेटा आया है उसके बाद में, डेटा तो ठीक है, सबको पता था कि क्या रेट हाइक करने का अनुमान था और वही हुआ, उससे अलग कुछ हुआ नहीं। बट उसके बाद में जो कमेंट्स थे उसके वजह से ज्यादा बियरिशनेस, मार्केट में बियरिश सेंटिमेंट बन गया है। ठीक है, तो इसके लिए मार्केट ओपन होने के बाद ही हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हम 18,000 पे रुकेंगे या 18,000 तोड़ के जाएंगे। अगर 18,000 तोड़ के जाते हैं तो हमारा नीचे की तरफ, अगेन एज आई सेड, अगर गैप फिल करने जाते हैं तो अगला टारगेट हमारा 17,800, राउंड फिगर बोल रहा हूँ, 17,800 बन सकता है। ठीक है, एंड एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी तो पहले से ही दबाव में था। मेरा 42,000 का सपना उसने तोड़ दिया, मतलब पूरा नहीं किया। और फिर 41,500 से ऑलरेडी इट वाज अंडर प्रेशर। तो वी विल सी फर्दर प्रेशर इन बैंक निफ्टी। सो अलोंग विथ निफ्टी, बैंक निफ्टी will also come down a little bit. So next target for bank nifty, for me, but obviously 41,000 will be my target, first target obviously 41,000। जैसे निफ्टी के लिए 18,000 है, वैसे बैंक निफ्टी के लिए 41,000 है। तो 41,000 के पास तो हम लोग आराम से जाएंगे, लेकिन उसके आगे क्या हम 41,000 को सस्टेन करते हैं या उसको तोड़ के जाते हैं, वो देखना जरूरी होगा। और अगर 41,000 को हम लोग ब्रेक करते हैं तो अगला टारगेट मेरा 40,500 राउंड फिगर बन सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी। एंड अच्छा, कल एक बहुत जोरदार जो गिरावट हमें देखने को मिली, LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब ये, दिस इज वन ऑफ द केस लाइक, मतलब देखो, काफी बार जो क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, मतलब आपने वो शोले का सीन देखा होगा ना, जब अमिताभ जाते हैं धर्मेंद्र का रिश्ता रिश्ता लेकर मौसी के पास। ठीक है, तो मौसी एंड में क्या बोलती है कि लाख बुराई है आपके दोस्त में, लेकिन आपके मुंह से एक भी बुरी चीज नहीं निकलती, है ना? तो वैसे ही जब ये मीडिया किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो लाख बुराइयां हो रिजल्ट्स में, लेकिन उनके मुंह से कभी बुरी चीज बहुत रेयरली निकलती। ठीक है, तो सबसे पहला हेडलाइन क्या रहेगा कि LIC हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉफिट जो है वो XYZ% से बढ़ गया। तो सारे जो रिटेलर्स है वो लोग क्या सोचेंगे, अरे 25%, 24 समथिंग अराउंड परसेंट से प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, ये सोच के क्या बोलेंगे, चलो LIC हाउसिंग फाइनेंस बाय करना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज देयर वे ऑफ ट्रैपिंग द रिटेलर्स। तो रिटेलर्स को रिजल्ट जिस तरीके से दिखाया जाता है ना, जो न्यूज चैनल्स पे हो या न्यूज़पेपर्स में हो या उनके वेबसाइट्स पे हो या काफी सारे जो भी एप्स होंगे, उन एप्स के ऊपर भी हाईलाइट होता है कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, इतना परसेंट उन लोग का प्रॉफिट बढ़ गया है, रेवेन्यू बढ़ गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो रिटेलर्स स्टार्ट बाइंग, एंड व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज व्हाट यू कैन सी ऑन द चार्ट्स। ओके, बट अगेन एज आई से, गैप डाउन हुआ, 10% लोअर सर्किट लगा, उसके बाद में सर्किट ओपन होने के बाद में भी और प्राइस नीचे गया, लेकिन 350 का एज ऑफ नाउ LIC हाउसिंग फाइनेंस को 350 का सपोर्ट है। ठीक है, और 350 का सपोर्ट होने के कारण 350 से नीचे उसको सस्टेन नहीं करने दिया गया और 350 से बाउंस हुआ। और 370 का एज ऑफ नाउ 370 का रेजिस्टेंस भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको ट्रेड करने की सोच रहे हो, आप अगर सोच रहे हो कि मैं इसको वापस शॉर्ट करूंगा, तो आई विल आई विल सजेस्ट यू नॉट टू गो शॉर्ट ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज आई बिलीव
ये अभी बस इसी में टाइम पास करते रहेगा 350 370 के बीच में, ठीक है। हाँ, अगर ये 350 को तोड़ के नीचे सस्टेन करता है तो ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज नहीं होगी, बिकॉज देन उसका अगला टारगेट मेरे हिसाब से 300 का बन रहा है सीधा सीधा। क्यों 300 का बन रहा है? अगर हम वीकली चार्ट्स में जाएंगे, ठीक है, अभी सॉरी ये मैंने ड्रॉ किया हुआ लाइन है, इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि ये कैंडल है। तो अगर वो 350 को ब्रेक करता है तो देखो ये एक ट्रेंड फॉलो किया था LIC हाउसिंग फाइनेंस ने, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड था। इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया था, ठीक है। तो अगर ये वापस नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं ये डाउन ट्रेंड ऐसे भी इसका हायर्स भी थोड़ा हाइज भी अगर कनेक्ट करूं तो टारगेट इफ इट सस्टेन्स बिलो 350 देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी from my perspective 320, and as per options data the next target will be 300. Okay, so it will not be a good sign. So for a while stay away from this. Don't buy, neither buy nor sell. Just wait and watch what happens with LIC housing finance. Now coming back to one of our favorites, okay, everybody's favorite, HDFC Bank. HDFC बैंक में, ठीक है, जो हमने डे टाइम फ्रेम में देखा था कि इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया था, हम कुछ दिनों से इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस दिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसका बेरिश ब्रेकआउट होगा, लेकिन बेरिश नहीं हुआ, बुलिश हुआ और फिर और ऊपर गया, ठीक है। अभी यहाँ से ये पैटर्न जो बना है, सो इट इज सॉर्ट ऑफ, दो नॉट स्ट्रॉन्ग बट इट इज सॉर्ट ऑफ, आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ से ये लाइन बनी है जिसको हम लोग शेडो बोलते हैं, तो इट इज शोइंग दैट कि ऊपरी लेवल से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। फिर कल के प्राइस एक्शन में भी सिमिलर हमको देखने को मिला कि ऊपरी लेवल से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। 1540 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के आज भी अगर मार्केट ओपन होने के बाद में, हो सकता है, बोल नहीं सकते कि हो सकता है थोड़ा एक क्या जिसको हम लोग एक स्पाइक लेके 1540 टच कर जाए, तो 1540 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के HDFC बैंक में शॉर्ट बनता है तो मेरा 1550 का स्टॉप लॉस होगा। बिकॉज अगर आप वीकली चार्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है। यहाँ से प्राइस को गिराया गया था, यहाँ से एक बार गिराया गया था, फिर यहाँ से रिट्रेस हुआ था। तो ये मेरे हिसाब से, ये मेरे लिए, द वे आई डू माई एनालिसिस, ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो इसका हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा 1540 बनता है। तो 1520 में भी अगर आप एंट्री करोगे तो भी नॉट बैड, 1540 के ऊपर स्टॉप लॉस बनता है। और मेरा टारगेट इसका बनता है पहले तो 1480, और फिर दूसरा मेरा टारगेट बनता है 1460 1440। ये मेरे तीन टारगेट्स HDFC बैंक के लिए बनते हैं। अगर आपको नहीं भी शॉर्ट करना है, शॉर्ट सेलिंग नहीं भी करना है, अगर आपको सेफ रहना है तो 1560 या उसके ऊपर का जो भी है, आप कॉल ऑप्शन बेच के बैठ सकते हैं शांति से और प्रीमियम खा सकते हैं। क्योंकि अच्छा खासा रैली किया है तो प्रीमियम थोड़ा बहुत तो बढ़ चुका होगा, तो आप 1540 के ऊपर का कोई कॉल ऑप्शन बेच के यू कैन सिट स्टिल फॉर मंथ्स टाइम, ओके। तो आज के दिन के लिए इतना काफी है, बहुत ही रोमांचक रहने वाला है आज का दिन, बहुत मजा आने वाला है। आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग डे and have a nice day ahead. See you tomorrow again for pre-market. And before leaving, just once again a small reminder, and I am going to remind you one more thing today. तो पहला तो हमारा रेगुलर जो रिमाइंडर है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके स्टॉक्स हो जिसके बारे में यू वांट टू मी टू शेयर माय पर्सपेक्टिव एंड एनालिसिस, उनका नाम आप कमेंट में डाल दीजिए। हो सके तो आपका पर्सपेक्टिव उसके ऊपर का डाल दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी जो नया अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ कि जो हमारा कोर्स है लायन ट्रेडर, उसकी वीकेंड बैच में शुरू कर रहा हूँ, जो आने वाले सैटरडे मतलब 5 तारीख से शुरू होगी, जिसके 2 अलग अलग टाइम होंगे। मॉर्निंग बैच जो है वो सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक चलेगी, और जो रात की बैच है वो शाम को
7:30 बजे शुरू होगी और जो 10:30 बजे कभी 11 बजे तक चलती है। ठीक है, तो सैटरडे संडे को ये बैचेस होंगे, वीकेंड बैचेस जिसको मैं कहता हूँ। तो जो मॉर्निंग बैच है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी। नाइट बैच या इवनिंग बैच जो है वो 7:30 बजे से आगे सैटरडे संडे को होगी। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है टेक्निकल एनालिसिस और खास करके ऑप्शंस डेटा एनालिसिस सीखने में, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन these बैचेस। See you tomorrow again in pre-market road, and you have all my contact details in the comment section, so you can get my number from there and you can connect with me. Thank you very much. Have a nice day. Bye.